इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ जनाब रौज़ा बाबू की मोहब्बत और इनके तमाम भाइयों की मोहब्बत और इनके अब्बा हुजूर हाजी साहब की मोहब्बत और इस बस्ती के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत के मैं आपके दरमियान हाजिर तो हुआ असर के वक्त, लेकिन लोग लेकर आए मुझे मंच पर ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया सो गई। और मजे की बात तो यह है कि अब तक मेरी तकरीर शहर के बीच और शहर के किनारे हुई। आज मेरी तकरीर शहर के बीच नहीं, शहर के किनारे नहीं, नहर के किनारे है। अरे बोलो, जलसे में ईको इतना बढ़ा दिया जाता है और ये शायर लोगों ने किया। इन लोगों ने जलसे की हजामत बनाकर रख दी है। हाँ, अरे बोलो क्या है? जलसे की हजामत। इनका बस चले तो कल होकर कहीं माइक वाले को ये ना कहे कि मेरे कमर में एक साउंड बॉक्स बांध दो। हाँ, इन लोगों ने पूरे जलसे का निजाम बिगाड़ दिया। माइक कितना लगवाता है कि दाएं बाएं आगे पीछे, न जाने सबसे बड़े बहरे यही लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईको इतना बढ़ा दिया जाता है कि जो सुनने वाला आता है उसको पता ही नहीं चलता कि ये आम बोल रहा है कि इमली बोल रहा है। पूरा जलसा खत्म हो जाता है, कुछ लेके भी आदमी नहीं जाता। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। आप लोग जलसा कराते हैं तो इसको समझिए, साफ आवाज साफ सुथरी हो। अगर थोड़ा सा ईको सिर्फ शायर के वक्त में थोड़ा हो, लेकिन आज तो इतना बढ़ जाता है, जब मौलाना ही नहीं समझ रहे तो औलाना क्या समझेंगे? अरे बोलो, जब मौलाना नहीं समझ रहे तो औलाना साहब, अरे बोलो आप लोग क्या समझोगे? तो जनाब जलसे का निजाम आज बिगड़ता जा रहा। जब स्टेज पर आता हूं तो बड़ी तकलीफ और बड़ा सदमा होता है। मैं आज से तकरीर नहीं, 30 वर्षों से तकरीर कर रहा हूं। भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां इस मौलवी का कदम ना पहुंचा हो। यह और बात है कि आपके नहर के किनारे पहली बार आया है। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, क्योंकि न तो लंबा चौड़ा मौलाना है न लंबा चौड़ा मजमा है। दोनों बातें। मैं बिल्कुल साधारण अंदाज में पूरे भारत में रहता हूं। घर पे रहूं बाहर रहूं, मेरा रहने का अंदाज एक है। बिल्कुल अदब से बैठिए। यह महीना रबीउल अव्वल शरीफ से करीब है। यह महीना रबीउल अव्वल शरीफ से करीब है। आज शायद पहली तारीख है या तारीख कल पहली है ना? तो गोया अभी रबीउल अव्वल शरीफी की रबीउल अव्वल ही शरीफ का महीना है।
तो मैं चाहता हूं कि इसी मुनासबत से तकरीर हो जाए। फिर कभी आऊंगा तो आप जैसा कहोगे वैसी तकरीर होगी। मौजू की कमी नहीं, लेकिन चूंकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आज शायद 30 तारीख है, तो मैं चाहता हूं जैसा महीना वैसी तकरीर। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत पाक में जिसको मैंने मौजू बनाया, एक तरफ किताब का जिक्र, एक तरफ नूर का जिक्र एक साथ क्यों किया? इसमें क्या हिकमत है? इसमें क्या हिकमत है कि दोनों का एक साथ जिक्र किया, किताब और नूर? वो हिकमत मैं आपसे बयान करूंगा। दूसरी बात यह बयान करना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा लास्ट में क्यों? तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का मर्तबा, मेरे नबी की शान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। क्या वो मोमिन थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते कि नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। मैं आज वो बात भी आपके सामने रखूंगा। क्या बातें हो गई? 3 बातें। चौथी बात यह बयान करना चाहूंगा, इधर देखिए कि हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से बोलो फातिया देते हैं, नियाज देते हैं, लंगर बनाते हैं, झंडा झंडी लगाते हैं, रोजा रखते हैं। ये हदीस से साबित है या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि पूरा कुरान पढ़ डाला, मगर हदीस से कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है। इधर देखिए, आज के बाद से अगर कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, मैंने भी पूरा कुरान पढ़ डाला, लेकिन कहीं न तो तुम्हारा जिक्र है न तुम्हारे अब्बा का जिक्र है। अरे बोलो। तो आज मैं ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात ये बयान करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। 5वीं बात ये बयान करना चाहूंगा कि जुलूस निकालना कैसा है, हदीस से साबित है या नहीं। 5 बातें। 6वीं बात यह बयान करना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, क्या उनकी बात गलत है या सही है? बस इतनी बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल होश में बैठिए, फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहेंगे मौजू पर तकरीर होगी। मौजू का मेरे पास खजाना है, कमी नहीं है। जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन जैसा महीना वैसी तकरीर। कल से मेरी तकरीर गौसे आजम पर शुरू होगी। हाँ, कल से मेरी तकरीर, आज भर मेरी तकरीर इस मौजू पर सुन लीजिए। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, उठक बैठक ना हो। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। ये रौजा बाबू बोलो और इनके अब्बा हुजूर और इनके भाई लोग बड़ी मेहनत से ये जलसा कराते हैं। जो जलसा पूरी बस्ती के लोग नहीं कर पाते, वो तन्हा ये कराते हैं, है कि नहीं? ये इनका दिल गुर्दा है और इनका हौसला है। आज लोग 10 पैसा खर्च करना नहीं चाहता, और ये लाखों रुपए बोलो साल में खर्च करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें और आगे बढ़ाए, दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इनके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआ का मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना आगे और पीछे वाले मिलकर बाबा से बुलंद पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जोर से पढ़ो, 2 एक बिरयानी खत्म हो गई फिर भी ताकत नहीं है। अरे जोर से पढ़ो दरूद शरीफ।
बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? हाँ, तो मेरी तकरीर में जाग कर बैठना है, तभी मैं तकरीर करूंगा। इजाजत है? तो शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। इनको उठाइए जनाब, मेरे सामने आप रुकू कर रहे हैं। हाँ, ये बताइए, मेरी तकरीर सुनकर बोलो अच्छे अच्छों क्या, बोलो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं और लोगों की नींद बोलो हाँ भाग जाती है, और आप मेरे सामने रुकू कर रहे हैं। अब आप बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बिल्कुल बिल्कुल अदब से बैठो। एक शेर और सुनिए, मेरी तरफ देखिए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा और न तो कंफ्यूज कर सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा मतलब तर्जमा मीनिंग यह है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बैठिए ताकि मौलाना जो भी बोलेगा, इधर देखो, हदीस और कुरान के दायरे में बोलने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, मेरी तरफ देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में एक तरफ किताब का तज़किरा और दूसरी जानिब, जोर से बोलो, नूर का तज़किरा। नूर से मुराद मुस्तफा की जात और किताब से मुराद कुरान मुकद्दस। अल्लाह ने कुरान को क्या कहा? जोर से बोलो, किताब। और नबी को क्या कहा? जोर से बोलो, नूर। आखिर इसमें हिकमत क्या है? मेरी तरफ देखो, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हो तो आपको चिराग की जरूरत पेश आती है। अगर आप दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी की जरूरत है, और अगर रात में पढ़ेंगे तो लाइट की जरूरत है। लाइट नहीं है, चिराग की जरूरत है। चिराग नहीं है, मोमबत्ती की जरूरत है। आपकी आंखों में बहुत रोशनी है मगर अंधेरे में किताब नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में किताब नहीं समझ सकते, तो किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदो, कुरान ऐसी किताब है कि तुम आम किताबों को सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन मेरे कुरान को अगर समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग चलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। मुस्तफा गुलाम रसूल साहब, अल्लाह देख रहे हैं,
अगर ऐसे लोग तरावी पढ़ाएं तो मुक्तदी का क्या हाल होगा? नहीं नहीं बताइए। पढ़ना चाहिए कुल औज़ु रब्बिल फलक तो पढ़ देंगे सीधे कुल औज़ु रब्बिन नास। अब बताइए, तकरीर मैं कर रहा हूं, नारा कहीं और। मौलाना को पहले मेरा नाम रट लेना चाहिए, तब स्टेज पर बैठना चाहिए। ऐसे लोग तरावी अगर पढ़ाए तो पढ़ना चाहिए, बोलो यालमून पढ़ देगा तालमून। ऐसा नहीं होना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो। तो किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, दुनियावी किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, लेकिन कुरान को समझने के लिए दो रोशनी की जरूरत है। एक तो दिन की रोशनी, लाइट की रोशनी, और दूसरी ईमान की रोशनी, इश्क़ रिसालत की रोशनी, मुस्तफा के प्यारो मोहब्बत की रोशनी। जिसके सीने में मुस्तफा का प्यार होगा वही कुरान को सही समझेगा। इधर देखो, सूअर को अगर खूबसूरत बागों में छोड़ दिया जाए, कहां छोड़ दिया जाए? अरे बोलो। सूअर को या चला जाए, सूअर फूल के बागों में चला जाए तो वहां जाकर बेला तलाश करेगा कि चंबेली के, गुलाब के, कुछ और। और जोर से बोलो। अरे बोलो। सूअर अगर फूलों के बाग में पहुंच जाए तो सूअर वहां जाकर के बेला, चंबेली, गुलाब नहीं ढूंढेगा, बल्कि वहां जाकर भी वही चीज तलाश करेगा जो उसकी आदत है। तो गोया सूअर से कह दो कि तुम्हारी जगह नाली है, तुम्हारी जगह कीचड़ है, तुम्हारी जगह गंदगी है, फूलों का बाग नहीं है। मेरी तरफ देखो, फूलों का बाग तो उसके लिए है जिसको खुशबू की जरूरत है। अरे बोलो, जिसको खुशबू की जरूरत है। हमारी शरीयत के दो खूबसूरत फूलों के बाग है, एक है कलामुल्लाह, दूसरा है मुस्तफा का कलाम। अरे बोलो, एक है कलामुल्लाह, दूसरा है हदीस रसूल। इसकी खुशबू वही पाएगा जिसके सीने में इश्क़ रिसालत की खुशबू होगी, जिसके सीने में मुस्तफा के प्यार की खुशबू होगी, वही कुरान की खुशबू पाएगा, वही हदीस की खुशबू पाएगा। बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। बच्चे को पकड़ के बैठाओ, छोकरा बैठ। लेकिन पेशाब अगर लगी हो तो जाने दीजिए। अरे बोलो। एक जलसे में एक चच्चा को मैंने बैठा दिया, चच्चा बैठिए, बैठ तो गए। जलसा खत्म हो गया तो लोगों ने कहा, चच्चा जलसा खत्म। कहा, मैं ऐसे नहीं उठूंगा, पहले लुंगी लाओ। हजरत ने ऐसा बैठाया कि जो कुछ होना था सब हो गया। तो ऐसी जरूरत किसी को हो तो जा सकता है, जबरदस्ती नहीं। उनको रोकिए जिनको ऐसी जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखिए, तो कुरान की खुशबू कौन पाएगा? जोर से बोलो। जिसके सीने में ईमान की खुशबू है, इश्क़ रिसालत की खुशबू है। बेईमान खुशबू नहीं पा सकता। मेरी तरफ देखो, तो दोनों से रिश्ता जरूरी है। कुरान से भी रिश्ता जरूरी और रसूल से भी रिश्ता जरूरी। इधर देखिए, अल्लाह ने दोनों को, कुरान को और बोलो, कुरान को और नूर को एक साथ इसलिए बयान किया ताकि मेरे बंदों को पता चल जाए कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। अल्लाह ने दोनों को एक साथ इसलिए बयान किया ताकि मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि अगर कुरान को समझना है तो रसूल से समझेंगे, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझेंगे, बेईमान से नहीं समझेंगे, किसी अंगूठा छाप से नहीं समझेंगे। आप मुसलमान के बच्चे हो, अगर अपने नबी को समझना चाहते हो तो किसी बेईमान से मत पूछो, किसी अंगूठा छाप से मत पूछो। तुम कुरान खोलो, कुरान से पूछो नबी कैसे बशर थे, तो कुरान जवाब देगा नबी बशर जरूर थे, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं, तुम्हारे भाई की तरह नहीं, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं। रसूल ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, तहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है,
बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही से बैठिए। ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, आगे पीछे वाले बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? ए बाबू, ठीक है, क्या कर रहा है तू? बहुत अच्छा है, जो कुछ है चुपचाप से बैठो, डिस्टर्ब मत करो, हंसो नहीं, मेरी तकरीर को सुनो, दिल से सुनो, वक्त को खराब मत करो। और बुजुर्ग हमारे, आप ऐसे मत बैठिए, ऐसे बैठेंगे तो नींद आएगी, हैं? आदमी सोचेगा रसगुल्ला खा रहे हैं। बोलो ऐसे बैठिए, अरे बोलो, ताकि बोलो मच्छर भी आप पर हमला ना करे, वो सोचेगा जागा हुआ। और जहां आपने ऐसे किया तो मच्छर टप से मारेगा, वो समझेगा सो रहे है कि नहीं। तो मच्छर भी उसी पर हमला करता है जो झुक जाता है, इसलिए सीना को टाइट करके बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हदीस आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? इधर देखो, कुरान से भी रिश्ता जरूरी है और रसूल से भी रिश्ता, हाथ उठाकर बोलो, कुरान से भी रिश्ता जरूरी और रसूल से भी, दोनों से रिश्ता जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तारों का? क्या कोई मिस्त्री ऐसा है जो एक तार से जलाए? अरे बोलो, कोई है? क्या नाम है गांव का? कछावा। अल्लाह, कछावा नाम है, कछावा। अरे बोलो, ये क्यों नहीं कर दिया केछुआ? इधर देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तारों का? कितनो बड़ा मिस्त्री हो, एक तार से लाइट नहीं जला सकता। तो मेरी तरफ देखिए, तो जैसे इसमें रोशनी आप देख रहे हैं, ये 2 तारों का कमाल है। इसी तरह ये दिल है, दिल अल्लाह ने आपके दिलों को भी बल्ब की तरह बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे, तो एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो सीना भी रोशन होगा, ईमान भी रोशन होगा। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। नूर को समझना है तो रसूल से समझो, नूर को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो नूर से समझो। दोनों से रिश्ता जरूरी है। अगर कोई एक से रखे, एक को छोड़ दे, तो वो पागल हो जाएगा। अरे बोलो, क्या होगा? पागल हो जाएगा। इधर देखो, और अगर इधर देखिए, बार बार किसी एक ही से बोलो, तार सटाता रहे, तो फ्यूज भी होने का खतरा रहेगा। इधर देखिए, जब बल्ब थोड़ा फ्यूज होता है तो अंदर काला, और ज्यादा फ्यूज होता है तो अंदर बाहर दोनों काला। इधर देखिए, तो जो लोग, जिसका दिल अंदर से ज्यादा फ्यूज हो जाता है, उसकी सियाही चेहरे पर आ जाती है। इसलिए आप चाहते हैं कि सीना भी रोशन रहे, दिल भी रोशन रहे, तो बोलो तार मजबूती से जुड़ा रहे। मेरी तरफ देखो। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ध्यान से सुनो। अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। बोलो पैदा किया, और बोलो पैदा किया। आप लोग हदीस सुनते आ रहे हैं, हमारे उलमा बयान करते आ रहे हैं, आपका ये मौलाना रब्बानी भी बयान करता है, लेकिन वक्त कम है, इसलिए ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा।
दो हदीस सुनाऊंगा नूरे नबी से मुताल्लिक, नूरे नबी से मुताल्लिक दो हदीसें सुनाऊंगा, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। बिल्कुल आप अदब से बैठे। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, बोलो पैदा किया ना, लेकिन ये बताओ कि पैदा अगर सबसे पहले किया तो भेजा आखिरी में क्यों? पहले क्यों नहीं भेजा? अरे जोर से बोलो, पहले क्यों नहीं भेजा? पैदा सबसे पहले और बोलो भेजा सबसे आखिरी में, ऐसा क्यों? इसको समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। आप जब कोई बड़ा प्रोग्राम कराते हैं या दुनिया में, इधर देखिए, दुनिया में जब भी कोई आदमी बड़ा प्रोग्राम कराता है तो उसमें एक अजीम हस्ती को दावत देता है। अब वो दावत देता है कि नहीं? अजीम हस्ती को दावत देता है। इधर देखिए, दावत देता है अजीम हस्ती को सबसे पहले, और पोस्टर छपाता है तो नाम भी उन्हीं का सबसे पहले, माइक में ऐलान होता है तो नाम उन्हीं का सबसे पहले, हर जगह सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आते हैं सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में। इधर देखिए, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। इधर देखिए, अब उस अजीम हस्ती से पहले जितने मौलाना आए, जितने शायर आए, सबने लोगों से कहा घबराइए नहीं, आप भागिए मत, जिसका आपको इंतजार है वो आने वाले हैं। मैं तो 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो 15 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो आधा घंटा के लिए आया हूं। जिसका आपको इंतजार है आप बैठिए, वो करीब आने वाले हैं। तो देखिए, पोस्टर में सबसे पहले नाम था, बोलो दावत दिया तो सबसे पहले, तारीख लिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, पोस्टर में नाम दिया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझिए, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करें, मेरे महबूब का जिक्र करें, मेरे महबूब का प्रचार करे, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आखिरी में आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद। माशाअल्लाह। इधर देखिए, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, आ रही है कि नहर के किनारे जा रही है? अगर आज आप मेरी तकरीर नहीं सुनेंगे तो मेरी सारी तकरीर नहर में मिल जाएगी। अरे बोलो, इसलिए कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? इस्तिंजा करने। अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आ रहेंगे, लेकिन आप तो बैठिए, इजाजत है। इधर देखिए, वादा तो मैंने बड़ा लंबा कर लिया, वादा बड़ा लंबा कर लिया, लेकिन आप निभाएंगे तभी मैं निभाऊंगा। अरे बोलो, और अगर आपने नहीं निभाया तो हो सकता है वादा पूरा न हो, और अगर सो गए तो मेरी तकरीर नहर में मिल जाएगी। अरे बोलो, कहां मिल जाएगी? अब आप ढूंढेंगे भी तो नहर ही में मिलेगी। इधर देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखो। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। अब यहां से हदीस, इधर देखिए, पहले वो हदीस जिसमें नूरे मुहम्मदी के जलवे हैं, फिर बाद में वो हदीस जिसमें तज़किरे हलवे हैं। अरे बोलो, हाँ इंशाअल्लाह जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठिए बाबू लोग, जाइएगा नहीं, बहुत लंबी तकरीर नहीं। इधर देखिए, आपके दिल के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक, महीने के मुताबिक आपका मौलाना आपसे खिताब कर रहा है और करेगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मुस्तदरक लिल हाकिम किताब तारीख जिल्दे सानी सफा नंबर 615 अन उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु ला हब्बुल खल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुका। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता थक गए, अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, फिर आपको नींद आ रही। सही से बैठे, तरखा कर ऐसे बैठिए ना। इधर देखिए, अभी मैंने एक हदीस सुनाई है, अभी तो जितनी बातें मैंने कही है सबके मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। क्या नाम है आपका? मौलाना अब्दुल कादिर साहब, बड़े नेक आपके इमाम हैं। मत पूछिए, आजकल लोग इमाम को, इधर देखिए, जैसे बेचारे आते हैं, हजरत 10,000 तनख्वाह देंगे, लेकिन 6 महीना के बाद आपकी तनख्वाह 2,000 बढ़ा देंगे। चलिए, अब हजरत आए, जैसे 6 महीना हुआ, हजरत ने कहा तनख्वाह बढ़ाइए, कमेटी ने कहा हजरत छुट्टी, जाइए। ऐसे ही चल रहा है मामला। लोग इमामों की कदर नहीं करते। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे कि कदर करो, और बोलो कदर करो अपने इमाम की। इधर देखो, जैसे तुम मुर्गा खाते हो, इमाम को भी शौक है कि मुर्गा खाए। जैसे आप बच्चे को इंजीनियर बनाते हो, इन्हें भी शौक है कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आलिम बने, मौलाना बने, डीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी डीएसपी बने। आपको शौक है तो इनको भी शौक है। जब शौक है तो 10,000 रुपए का नहीं चलेगा। मौलाना हनीफ बुलबुले बंगाल इंतकाल कर गए। इधर देखिए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो कहते थे कि अगर तुम लोगों ने मौलवियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो मौलवी तुम्हारा भूत उतार करके दूसरे पर सवार करेगा, उसका भूत उतार करके तीसरे पर सवार करेगा। ऐसे ही सब पर भूत भेजता रहेगा। तनख्वाह बढ़ाओ ताकि भूत भेजना बंद करे। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? तो हजरत लोगों की तनख्वाह बढ़ाइए, खुद भी खाइए, हजरत को भी खिलाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? लगता है आप लोग सो गए। इधर देखिए, मेरे हाथ में, इधर देखिए, घड़ी नहीं है। जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना मैंने बंद कर दिया है। और सिर्फ घड़ी नहीं, अंगूठी भी। सिर्फ घड़ी नहीं, बल्कि देखो हाथ में अंगूठी भी नहीं। बोलो है? अब मैं जब कुर्सी पर बैठता हूं तो तकरीर मेरी, इधर देखिए, चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, लेकिन जब मुंह खुल जाता है तो मैं समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो ऐसी नौबत जब तक आप लोगों की रहेगी, मेरी तकरीर होती रहेगी। बैठो बाबू, बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, खाली इनाम ऐसे ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। बैठो। तुमने मुझको पहली बार बुलाया, अरे बोलो, पहली बार बुलाया। ये मौलवी ऐसे नहीं मिलता, और मिल गया है तो इसकी कदर करो। मेरी कदर ये है, मुर्गा खिलाना नहीं है। मेरी कदर ये है, तकरीर सही से सुनना है। मेरी तकरीर, बोलो, आपको हदीस की, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अब मतलब सुनिए तो दूसरी सुनाऊं। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, कहां भेजा?
जन्नत से दुनिया में भेजा। इधर देखिए, तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक? हाथ उठाकर बोलो, कितने बरस तक? इधर देखो, जल्दी बैठाओ। आदम अलैहिस्सलाम कैसो बरस तक रोते रहे? 300 बरस तक रोते रहे, तब जाकर आपकी तौबा कबूल हुई। ये तो एक हदीस है, ये तो एक हदीस, मगर दूसरी हदीस क्या है सुनिए। दूसरी रिवायत इस तरह है, इधर देखिए, कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, तो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे का गोश्त गल गया। रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, आंसुओं के धार से चेहरे का गोश्त गल गया। 300 साल हो गए, मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। कैसे साल हो गए? जोर से बोलो, कैसे साल हो गए? गौर से सुनिए, जब 300 साल हो गए तौबा कबूल नहीं हुई, तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बेचैन होने लगे और ये सोचने लगे कि आखिर क्या बात है, मैं 300 साल से रो रहा हूं, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल नहीं कर रहा, क्या वजह है? ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशानी। इधर देखिए, तरह तरह का दिल में उनके ख्याल आने लगा। जब ख्याल आने लगा तरह तरह का, तो फिर क्या हुआ सुनिए, मजे की बात सुनिए। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ, आदम के पास जाकर आजान कहो, आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की परेशानी खत्म हो जाए। गौर से सुनिए, हजरत जिब्रील आए, आजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरतली। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं, तूने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में उस जात को वसीला बना रहा हूं जिनका नाम मोहम्मद है। या अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। क्या कहा? हे अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमाई। इधर देखिए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, बोलो मेरे नबी का है बाबू, इधर देख, मेरी नजर सबको देख रही है, ध्यान से सुनो। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, इधर देखिए, जैसे नाम लिया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। इधर देखिए, अल्लाह को सब पता है, लेकिन अल्लाह की रहमत मचल रही है और अल्लाह की रहमत मचलकर आदम अलैहिस्सलाम से पूछ रही है। क्या पूछ रही है सुनिए, इधर देखिए, रब ने इरशाद फरमाया, या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे
तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका फनफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श पर पड़ी, मैंने क्या देखा, जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक। ए अल्लाह, जब मैंने नाम मोहम्मद को अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब है, मोहम्मद तेरे चहीते हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। अल्लाह, इसी दुलारे के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया, सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदक़ता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब है, मेरे चहीते हैं, मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और भी पहले उनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? ये सफेद टोपी वाला, काला कुर्ता वाला बीच में ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है मच्छर काट रहा है। बट मेरी नजर सबको देख रही है, आप ये मत समझिए, मैं सबको देख रहा हूं, कौन गुटखा खा रहा है, कौन खैनी लगा रहा है। अरे बोलो, मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो आप मत समझिए कि हजरत नहर के किनारे हैं। अरे हजरत नहर के किनारे नहीं है, हजरत गांव और शहर के किनारे है। छीन में लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ए कैमरा वाले, चुपचाप से बैठो। ये जो तुम खड़े होते हो तो मेरी सांस तुमको देखकर टूट जाती है, वक्त से पहले टूट जाती है। इधर देखिए, चैनल वालों ने हम लोगों का चैन छीन लिया। क्या छीन लिया? हाँ, अब मौलवियों का, इधर देखिए, मौलवियों को बिल्कुल ऐसा बनाकर रख दिया है, किसी के सामने कुत्ता बना देता है, किसी के सामने बिल्ली बना देता है, किसी के सामने कबूतर बना देता है। मेरे नाम के साथ ऐसा मत करना कोई, वरना भाई साहब अच्छा नहीं होगा। आप पैसा कमाओ, चैनल बनाओ, मना नहीं है, लेकिन जो तुम लोग बोलो छछुंदर, बंदर, कलंदर मौलवियों के नाम के सामने रख देते हो, ताकि लोग हमारे चैनल को देखें कि मौलाना साहब ये छछुंदर के सामने क्या कर रहे हैं और ये मौलाना साहब बंदर के सामने क्या कर रहे हैं। ये सब गलत बात है। आपको जो करना है करो, लेकिन मेरे नाम के साथ छछुंदर, बंदर, कलंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, इजाजत है? और जोर से बोले इजाजत है। इधर देखिए, मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। मतलब तो आपने सुन लिया, क्या मतलब सुन लिया? हुजूर के चचा अब्बास कहते हैं कि आमना ने मुझसे कहा कि जब नबी दुनिया में आए तो मैंने क्या देखा कि मेरे बदन से नूर निकला। बाद में मैंने अपने बेटा को देखा, पहले क्या देखा? मेरे बदन से नूर निकला। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, यह मिशकात की हदीस है। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम, लाओ झोला भरो पैसा।
लेकिन उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है, क्या आएगा? उनको पता है कि वो गलत है। अरे बोलो, उनको पता है कि वो गलत है। हम लोग कल भी हक पर थे, आज भी हक पर हैं। हमारी हर चीज हदीस से साबित है। ये और बात है कि अगर आप ना सुने हदीस तो आपका कसूर है। हमारे उलमा हर जगह बयान करते हैं। अरे बोलो, हमारे उलमा हर जगह बयान करते हैं। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। हजरत आमना ने क्या कहा कि मैंने क्या देखा? फरिश्ते कै झंडे लेकर आए? अरे जोर से बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे। अरे बोलो, फरिश्ते कै झंडे लेकर आए? एक झंडा कहां लगाया? पूरब में। दूसरा, तीसरा, और बोलो तीसरा खाने काबा पर। अच्छा ये बताइए, ये हदीस से साबित है। इधर देखिए, नबी जब पैदा हुए तो कै झंडे लगे, और जब नबी कयामत में उठेंगे तो इधर देखिए दुनिया में आए तो झंडा लगा, और नबी जब कयामत में उठेंगे तो कसम खुदा इतना लंबा चौड़ा झंडा होगा कि ये 1 मीटर का झंडा देखकर इनका कलेजा फट रहा है। अरे बोलो, हम लोगों का 1 मीटर का झंडा देखकर इनका कलेजा फट रहा है, और कयामत का झंडा देखेगा तो क्या क्या फटेगा अल्लाह जाने। अरे बोलो, वो अल्लाह ही जाने। इधर देखिए, कयामत में झंडा कितना बड़ा होगा वो हदीस मैं आपको सुनाता हूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। अल्लाह अल्लाह। अन अबी सईदिल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अल्लाह, आपको नींद आने लगी? यस, नींद तो नहीं आ रही? अरे बोलो, नींद तो नहीं आ रही? कहां जा, आप कहां जा रहे? इधर देखिए, इमाम साहब ने आपको तो कह दिया सोइए मत, सोइए मत, और अपने देख रहे हैं। इजाजत है? बहुत जबरदस्ती तकरीर नहीं, कुछ बातें रह जाएंगी, बाद में सुनाऊंगा। बस आपका जब तक दिल लगे सुनो, है ना? इजाजत है? जब तक आपका दिल लगे सुनो, इजाजत है? इधर देखो, मैंने अभी आपको जो हदीस सुनाई, इधर देखिए, 4थे नंबर की। बोलो, 4थे नंबर की हदीस सुनाई ना। मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। बाबू लोग ध्यान से सुनो। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, नबी फरमाते कि मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई। आजकल आदमी प्रधान बन जाता है तो समझता है मैं प्रधानमंत्री हूं। अरे बोलो, आजकल कोई क्या बन जाता है? जोर से बोलो। प्रधान तो क्या समझता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, घास नहीं डालता है किसी को। अरे बोलो, नबी फरमाते कि मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है।
नबी फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। और वो झंडा कितना लंबा चौड़ा होगा? उस झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर उसी के साए में होंगे, मगर कोई, नबी फरमाते सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कयामत में जो झंडा लगेगा वो 1 मीटर का नहीं, इधर देखो, 2 मीटर का नहीं, 4 मीटर का नहीं, कयामत का झंडा आसमान से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, इतना लंबा चौड़ा होगा, इतना लंबा चौड़ा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और तमाम गुलामाने रसूल उसी झंडे के नीचे होंगे। इतना लंबा चौड़ा झंडा हम लोग 2 मीटर का लगाते तो इनका कलेजा फटता है, और कयामत का झंडा देखेगा तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। अरे जोर से बोलो, कयामत का झंडा देखेगा तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। ये लोग जानते हैं, आम लोगों से, पब्लिक से, इधर देखिए, कम पढ़े लिखे लोगों से और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों से, जिनको दीन की जानकारी नहीं है, उन लोगों से कहेगा जनाब मैंने पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन कहीं भी कुरान में झंडा, आज के बाद से कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा मैंने भी पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन कहीं भी ना तो आपका जिक्र है ना आपके अब्बा का जिक्र है। अगर झंडा लगाना हराम तो आप बताइए आपको क्या कहूं? अरे बोलो, आप कहते हैं कि झंडा का जिक्र कुरान में नहीं है, तो मैं कहता हूं आपका भी जिक्र कुरान में नहीं है। अगर झंडा लगाना हराम तो आपको क्या कहूं? हरामा। अरे बोलो, क्या कहूं? तो आप हराम नहीं होंगे, क्या होंगे? हरामा। और ये होगा आपका डरामा। क्या होगा? हाँ, लगेगा खरामा खरामा। धोखा मत दो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो झंडा लगाना हदीस से साबित है। इधर देखिए, आप चाहे तो लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अरे बोलो, जरूरी नहीं है, आपका दिल करे चाहे तो लगा सकते हैं। झंडा लगाने से पहचान होती है। अरे बोलो, क्या होती है? हाँ, झंडा लगाने से पहचान होती है। अभी बिहार का इलेक्शन कुछ दिन पहले चला। अरे बोलो, चला कि नहीं? आपने देखा कहीं? बोलो, आपने देखा होगा किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी मकान पर लालू का झंडा, किसी के मकान पर नीतीश कुमार का झंडा। जब आपने झंडा देखा तो समझ लिया कि जिसके मकान पर कांग्रेस का झंडा है ये पक्का कांग्रेसी है, और जिसके मकान पर बीजेपी का झंडा है वो पक्का बीजेपी है, और जिसके मकान पर लालू का झंडा है वो पक्का लालू का आदमी है, जिसके मकान पर नीतीश कुमार का झंडा है वो पक्का बोलो नीतीश कुमार का आदमी है। तो झंडा देखकर आपने अंदाजा लगा लिया ये उसी का आदमी है। तो हम मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जब अपने मकान पर हरा झंडा लगाते हैं, मोहल्ले में झंडा लगाते हैं, तो रास्ते से गुजरने वाला मोहल्ले को देखकर, मकान को देखकर समझ लेता है ये किसी शराबी जुआरी का मकान नहीं है, ये मुस्तफा के गुलामों का मकान है, ये रसूल के जानिसारों का मकान है, ये रसूल के कलमा पढ़ने वालों का मकान है। ये बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर तकरीर खत्म करवानी होगी तो लुकमा दे सकते हैं, जैसे रमजान में हाफिज जी को लुकमा दिया जाता है। इधर देखिए, मैं हाफिज भी हूं। इधर देखिए, आज तक कोई मुझको लुकमा नहीं दिया। मैंने 24 बरस तरावी सुनाई। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। 13 साल की उम्र में हाफिज बना, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर तरावी मैंने जामे मस्जिद में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में सुनाई। लेकिन अब 5 साल से 8 वर्षों से
अब मैं घर में ही 3 खत्म बिल्कुल उसी रंग में पढ़ता हूं जिस रंग में मस्जिद में पढ़ता था। मोहल्ले वालों को सुनाई देता है कि हजरत तरावी पढ़ रहे हैं। इधर देखिए, मैं 3 खत्म पढ़ता हूं। मैंने मुसल्ला पे पढ़ाना क्यों बंद कर दिया? एक हाफिज जी को तरावी की जगह नहीं मिली। बुढ़ा ताजिया इलाहाबाद गरीब नवाज मदरसे के सामने वो मस्जिद है, उसमें मैंने 9 बरस तरावी सुनाई, 10 दिन में खत्म करता था। एक हाफिज जी को तरावी की जगह नहीं मिली तो बेचारा मुझसे कहने लगा, हजरत आप कहां कहां कब्जा करेंगे, कम से कम मस्जिद तो छोड़ दीजिए हमारे लिए। मैंने कहा बाबू चलो, तो जब ऐसी बात है, तुम कब्जा की बात कर रहे हो, तो आज से तुम ही तरावी सुनाओ, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब मैं अपनी तरावी घर में पढ़ूंगा, आगे मैं रहूंगा, पीछे फरिश्ते रहेंगे। अरे बोलो, हाँ फरिश्ते सुनेंगे। अरे बोलो, अब मैं मुक्तदियों के दरमियान चलो तुमको पेश कर रहा हूं। ये बात चली तो मैंने कह दिया, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? जबरदस्ती तकरीर नहीं। मेरी तरफ देखिए, घूम कर बैठिए, उनको घुमाइए, देखिए। अल्लाह, अरे ये सामने वाले जो आप देखिए, आप क्या समझते हैं? मैं आपकी तरफ घुमा हुआ हूं, आप नहर की तरफ घूमे हुए हैं। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अरे बोलो, ये सब अच्छी बात है कि मैं आपको देख रहा हूं, आप नहर को देख रहे हो? ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आपको देखूं तो आप मुझे देखो, है कि नहीं? हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो 15 से 20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। आप कहेंगे जबरदस्ती तकरीर नहीं, जबरदस्ती नहीं चाचा मियां, घबराइए नहीं। इधर देखिए, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अब यहीं पर बात खत्म कीजिए। इधर देखिए, अब आइए तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं। अरे बोलो बोलो, कहते हैं ना? अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं ना? हाँ, वो लोग कहते हैं जिनको मैं हदीस सुनाता हूं तो मिर्ची लगती है। हाँ, हदीस जब मैं पढ़ता हूं तो इनको मिर्ची लगती है। यकीनी बात है, उनका राज खुलेगा। वो लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। आज के बाद से कहे तो सीधे कहिएगा, तुमको खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, लेकिन मेरे पैगंबर और उनके माँ बाप के खिलाफ बोलोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकीनी बात है, हम हदीस से जवाब जरूर तुम्हारा देंगे। हम लड़ाते नहीं है, न लड़ने आते हैं, न झगड़ा कराने आते हैं। हम हदीस सुनाकर ये बताना चाहते कि तू झूठ बोलता है, मैं सच बोल रहा हूं। अरे बोलो, हाँ मैं सच बोल रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा, 15 मिनट है बाबू, चुस्त और चालाक होकर बैठो। आप लोग हम लोगों को ऐसे वक्त में पेश करते हो जब दुनिया सोने लगती है, और जब तक लोग जगे रहते हैं शायर लोग आए और मत पूछिए वो मचले, एक कलाम पर बंद नहीं। अब तो टाइम ही नहीं है, अब सारी घड़ी बंद कर दो, शायर लोगों की मर्जी पर छोड़ दो। कोई वक्त की उन पर पाबंदी नहीं होती, उनको लिए पूरा वक्त दे दिया एक कलाम पर। पहले इधर देखिए, मैं 30 वर्षों से तकरीर कर रहा हूं, पहले लोग एक कलाम पढ़ते और बैठ जाते। अगर आदमी चिल्लाता रहता, दूसरा कलाम वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अब जिस दौर में हम लोग हैं, लोग इतना पढ़ते हैं कि मजमा को कहना पड़ता है, अरे बोलो बैठाओ बैठाओ, अरे बोलो बोलो। प्यास लोगों की बाकी रहना चाहिए। अरे बोलो, प्यास लोगों की बाकी रहना चाहिए। पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन टाइम का ख्याल रखिए। ये भी देखिए कि कौन मौलाना बैठा है और कौन बोलो शायर बैठा है, उसका भी वक्त है, उसको भी वक्त देना है। सारे मेहमानों का ख्याल लगना है, लेकिन जब तक जगे रहे आपने अपना ख्याल रखा, जब सब सो गए तो मेरा ख्याल रखा। अरे बोलो बोलो, ये सब नाइंसाफी है। क्या है? नाइंसाफी है। इजाजत दीजिए, मैं हदीस सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट, इजाजत है? अरे बोलो, अरे मुंह बात कर मत कहिए इजाजत है, मुंह खोल के बोलिए इजाजत है। अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, देश का कानून जिंदों के लिए होता है कि मुर्दों के लिए?
हाथ उठाओ। किसके लिए? अरे बोलो, देश का कानून जिंदों के लिए होता है कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए। अच्छा ये बताइए, क्या जो लोग कब्रिस्तान में चले गए, शमशान घाट में चले गए, उनको भी आधार बनवाना पड़ेगा? अरे बोलो, कोई जाए शमशान घाट में कहे चिल्ला चिल्ला करके, भाई मेरे देश का कानून बड़ा सख्त हो गया, तुम लोगों को भी आधार बनवाना पड़ेगा, जीएसटी देनी पड़ेगी, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, ऐसा है? अरे बोलो, ऐसा है? देश का कानून जिंदों के लिए होता है, जो मर गए कहानी खत्म। जो मर गए कहानी खत्म, उसके लिए कोई कानून नहीं। जोर से बोलो, उसके लिए कोई कानून नहीं। बोलो, कानून है? अच्छा एक बात और बताइए, हदीस सुनाऊंगा। देखिए मैं पहले मिसाल देता हूं, पहले मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूं, हंसिए नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये बताइए कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात किस पर फर्ज है, मुर्दों पर कि जिंदों पर? हाथ उठाकर बोलो। हाँ, जो मर गए उसकी कहानी। अब उन लोगों से कहिए जो लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, उन बेवकूफों से पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? ऐलाने नबूवत से पहले गए कि ऐलाने नबूवत के बाद गए? ऐलाने नबूवत से पहले, और कितना पहले आपको पता है? इधर देखिए, जब नबी मां के शिकमे मुबारक में थे, कहां थे मेरे नबी? जब मां के शिकम के अंदर थे तो उनके अब्बा हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु का साया उठ गया। 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। और जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी जान भी दुनिया से चल बसी। और मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। इधर देखिए, तो मेरे नबी के माँ बाप ने ऐलाने नबूवत के बाद का जमाना नहीं पाया, और जब जमाना ही नहीं पाया तो कलमा पढ़ना फर्ज। अच्छा ये बताइए, नमाज कब फर्ज होगी? वक्त पर के वक्त से पहले? अभी आप अगर फजर की नमाज पढ़ना चाहेंगे तो होगी। जोहर, अरे बोलो जोहर। मैं अदा की बात कर रहा हूं, कज़ा की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी? अदा की बात कर रहा हूं, कज़ा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई जोहर की नमाज पढ़ना अदा, यानी कज़ा नहीं अदा, यानी आने वाले जोहर की नमाज सोचे कि चलो यार अल्लाह की इबादत तो है, वक्त से पहले ही कर लो, तो क्या नमाज होगी? क्यों? इसलिए कि नमाज उस वक्त फर्ज होती है जब वक्त होता है। हाथ उठाकर बोलो, क्या होता है? अब मेरी तरफ देखिए, किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होता है जब उसका जमाना पाए और उनके जमाने में जिंदा रहे, तब कलमा पढ़ना फर्ज। लेकिन अगर उनका जमाना नहीं पाया और ऐलान नहीं सुना, बल्कि पहले ही दुनिया से चला गया, तो उनका कलमा पढ़ना उन पर फर्ज नहीं हुआ। तो उन लोगों से कहिए कि नबी के माँ बाप ने तो नबी की नबूवत का जमाना पाया ही नहीं, ऐलान को सुना ही नहीं, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज कैसे हुआ? तुम जाहिल की औलाद हो, तुम्हारा बाप भी जाहिल, तुम्हारी जमात भी जाहिल। तुम इधर देखो, होश में आओ, तौबा करो तौबा। मेरे नबी के माँ बाप ऐलाने नबूवत से पहले, इधर देखिए, ऐलाने नबूवत से पहले मुवहिद थे। क्या थे? जल्दी बोलो, मुवहिद। मीम, इधर देखो, वाव मुशद्दद है, और बोलो दाल। मेरे नबी के माँ बाप मुवहिद थे। मुवहिद का मतलब सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की, अल्लाह को एक माना, अल्लाह पर ईमान रखा। मेरे नबी के माँ बाप ऐलाने नबूवत से पहले दुनिया से चले गए तो मुवहिद होकर गए। अरे जोर से बोलो, मुवहिद होकर गए। और इधर देखिए, उस दौर में उनका
मुवहिद होना ही जन्नती होने के लिए काफी है। जोर से बोलो, उनका मुवहिद होना ही जन्नती होने के लिए काफी है। लेकिन मजे की बात सुनो, जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया तो फिर क्या हुआ सुनिए। ऐलाने नबूवत के बाद क्या हुआ वो हदीस सुनिए, मजा आ जाएगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहिया अबवैहि फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमा अल्लाह। हजरते आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया, ऐलाने नबूवत के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो कर दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने मेरे ऐलान को नहीं सुना, मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, पहले ही दुनिया से चल बसे, तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की, तुझको तो माना, तुझ पर ईमान रखा, लेकिन मुझे नहीं देखा, मेरा जमाना नहीं पाया, मेरा ऐलान नहीं सुना। ये अल्लाह इन मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि मैं उनको कलमा पढ़ा सकूं, उनको मोमिन भी बना सकूं, जैसे वो मुवहिद थे वैसे वो मोमिन बन जाए। हजरत आयशा कहती है जैसे नबी ने दुआ किया अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, जैसे नबी के माँ बाप जिंदा हुए, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो माशाअल्लाह, ये रौजा बाबू बहुत देर से, बोलो बहुत देर, अरे बैठिए, अरे बोलिए, इनका नाम रौजा है। जब मैं इधर देखिए देख रहा था कि 1 बज गए, तो अब मैं समझ रहा था कि रौजा ने मुझको बुलाया है कि रब्बानी साहब का यहां रौजा बनाया जाएगा। इतना आखिरी वक्त दे दो कि हजरत का रौजा ही यहां बन जाए। हाँ, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए मेरे नबी के माँ बाप वालिदैन करीमैन, बोलो वालिदैन करीमैन ऐलाने नबूवत से पहले क्या थे, जल्दी बोलो मुवहिद। हाथ उठाकर बोलो क्या थे, अरे बोलो क्या थे। मुवहिद का मतलब अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, कभी शिर्क नहीं किया, और उस दौर में उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी था। लेकिन उनकी शान देखिए कि जब नबी ने ऐलान किया तो माँ बाप की कब्र पर गए, अल्लाह से कहा अल्लाह जैसे मुवहिद थे ऐसे मैं चाहता हूं कि अपना कलमा भी पढ़ा दूं, ये अल्लाह, ताकि वो मुवहिद भी हो जाए, मोमिन भी बन जाए। अल्लाह उनको जिंदा कर दे ताकि कलमा पढ़ाकर मैं मोमिन बना सकूं। नबी ने कलमा पढ़ाया और बोलो दोनों फिर कब्र में तशरीफ ले गए। हजरात इधर देखिए, सिर्फ मेरे नबी के माँ बाप मोमिन नहीं, दुनिया में जितने नबी आए सबके माँ बाप मोमिन है। हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो सबके माँ बाप क्या है, मुवहिद है, मोमिन है। जोर से बोलो, बोलो मुवहिद भी मुवहिद है, या तो मुवहिद है या तो मुवहिद और मोमिन दोनों है। किसी के माँ बाप काफिर और मुशरिक नहीं, वो बेईमान लोग है जो कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर जो है वो काफिर था। लेकिन आपको पता होना चाहिए आजर, इधर देखिए कुरान में जो आया, बोलो आप भी जानते हैं आदमी चच्चा को भी अब्बा कहता है। अरे बोलो, तो जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में अपने लोग चच्चा को भी बोलो चच्चा को भी बड़े अब्बू, छोटे अब्बू बोलो बोलते हैं कि नहीं, ऐसे ही अरबी में भी चच्चा को बाप कहा जाता है, अब कहा जाता है। इधर देखिए आजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चच्चा था,
उनके अब्बा हुजूर का नाम तारुख रदी अल्लाह ताला अन्हु है। क्या नाम है? तारुख रदी अल्लाह ताला अन्हु। इधर देखिए, सिर्फ मेरे नबी के माँ बाप मोमिन नहीं, मेरे नबी के माँ बाप के माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप सब मोमिन। इजाजत दीजिए तो ठोस हदीस सुना दूं, और ठोस हदीस सुना दूं। नींद आ रही है इनको, 5 मिनट के लिए जगा दीजिए, 5 मिनट के लिए बैठिए, होश में बैठिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, दुर्रे मंसूर, जोर से बोलो दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। अल्लाह अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाब तय्यबत ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशयबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म करने जा रहा हूं, इसलिए कि आप लोग थक गए हैं। आप लोग तकरीर करना मजाक समझ रहे हैं। मौलाना रब्बानी को बुलाने के लिए लोगों के एड़ी चोटी को जोर लगाना पड़ता है, और आप लोगों ने नहर के किनारे बुला लिया तो समझने बहुत आसान है? इधर देखिए, बुलाया है तो कदर करो, अरे बुलाया है तो कदर करो, जाग कर सुनो। ये बताओ, मैं किस्सा कहानी सुना रहा हूं कि हदीस सुना रहा हूं? अरे बोलिए चचा। और हदीस से पहले कुछ मिसाल देता हूं ताकि हदीस समझने में आसानी हो। अरे बोलो, हदीस समझने में आसानी हो। इधर देखिए, इजाजत है? मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, बड़ी मोतबर किताब दुर्रे मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। जो है 24 होशियार होकर सुने, 424। ये पैगाम है 24 के लिए। अरे बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, कहां से लेकर? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और आमना के पेट तक, मैं जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में पहुंचा, सब पाक थे, पवित्र थे, साफ मुसफ़्फ़ा थे, मुहज़्ज़ब थे, सब मुबहिद थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, कोई मुशरिक नहीं थे। ये हदीस कह रही है, और उधर खबीस कुछ और कह रहा है। अब आप बताओ, हम हदीस की माने के खबीस की माने? ये फैसला आपको करना है। अरे बोलो, ये फैसला, अरे बोलो, ये फैसला। हाँ, आप लोग इधर देखिए, वो लोग अगर आपको याद करा देता है, इधर देखिए, अगर वो लोग आपको याद करा दिया खटमल, तो आप लोग याद कर लेते हैं खटमल, और हम लोग याद कराते हैं बोलो शेर, चीता, तो आप लोग भूल जाते हैं। मौलाना साहब ने क्या कहा था? भेड़ कहा था कि बकरी? अरे बोलो, वो लोग आप लोगों को कुछ भी याद करा देता है तो याद कर लेता है, और हम लोग बोलो पसीना बहा बहा कर चीख करके बताते हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अकले, जोर से बोलो, अगले छीन लेता है। जब गीडर की मौत आती है ना, तो नहर के पार गांव में भागता है। अरे जोर से बोलो, जब गीडर की मौत आती है तो कहां भागता है? नहर के पार आपके गांव में कहां भागता है? हाँ, इधर देखिए, तो ऐसे ही जब किसी की किस्मत में जहन्नमी न लग दिया जाता है तो समंदर पार भागता है। अरे बोलो, समझ रहे हैं कि नहीं? ये लोग चौक चौराहा पर छोटी छोटी किताब लेकर के, कम पढ़े लिखे लोगों, और पढ़ा लिखा भी है तो दीन की जानकारी नहीं, अंग्रेजी तो खूब जानता है। गॉड, आई एम MLA, आई एम फला,
अरे बोलो, कहता ना। लेकिन दीन की जानकारी नहीं है उनके सामने, ये लोग छोटी छोटी किताब लेकर कहता है हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अब आप बताइए, सीने पर हाथ रख करके जिसको दीन की जानकारी नहीं है, जो अरबी पढ़ना नहीं जानता, उर्दू पढ़ना नहीं जानता, बोलो, जिसको मुकम्मल जानकारी नहीं है, उसके सामने जाके बोल रहा है हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा, उसको क्या खबर है कि हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे बोलो, हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? ये बताओ, जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या मालूम कि ये प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का है? अरे बोलो, अरे बोलिए चचा, जानवर को खेत में छोड़ दीजिए तो उसको क्या मालूम कि प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का है? उसको तो लंबा लंबा घास चाहिए, वो जिधर घास देखेगा उधर ही भागेगा, चाहे वो प्रधान का खेत हो चाहे वो प्रधानमंत्री का हो। उसको कोई मालूम नहीं कि कौन खेत प्रधान का है, कौन प्रधान। यही हाल है कम पढ़े लिखे लोगों का। उसके सामने जब दाढ़ी टोपी वाला छोटी छोटी किताब लेकर लोगों को बहकाने निकलता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। सारी दुनिया इधर देखो दिमाग से लड़ रही है, लेकिन अभी भी मुसलमान लाठी से लड़ रहा है। लाठी से लड़ना बंद करो। अरे जोर से बोलो, लाठी से लड़ना बंद करो। लाठी से वो लोग लड़ते हैं, वो कौम लड़ती है जो जाहिल होती है। दिमाग से लड़ो, दिमाग से। अरे बोलो, दिमाग से लड़ो। हाँ, और दिमाग से वही लड़ेगा जो डीएम होगा, कलेक्टर होगा, एसपी होगा, डीएसपी होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, जिसको दीन की मालूमात होगी, अल्लामा होगा, हाफिज होगा, मौलाना होगा, वही दिमाग से लड़ेगा। और जो हल चलाएगा वो लाठी से लड़ेगा। अरे बोलो, है कि नहीं? तो दिमाग से लड़ना है। बस तकरीर खत्म होने जा रही है। क्या बातें रह गई? अरे बोलो, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग, अगर इजाजत है, ये देखिए रौजा बोल रहा ऐसे। अरे बोलो, पूरा जुब्बा भीग गया। अरे बोलो, पूरा जुब्बा भीग गया, सिर्फ पजामा बचा है। अरे कम से कम पजामा तो बचा के रखो, है कि नहीं? तकरीर करना कोई आसान नहीं है। मैं ठंडी में भी तकरीर करता हूं तो ठंडी को पसीना आता है। ठंडी भी शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया है। हाँ, ठंडी को भी पसीना आ जाता है। इधर देखिए, इजाजत है? बस इस्तिंजा करने जा रहे हैं, जाइए। इजाजत है, इजाजत है। बहुत देर से बैठे हुए थे चचा मियां। हाँ, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। इधर देखिए, अब आखिरी बात। हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। इधर देखिए, आखिरी बात सुन लो। बाबू ने कह दिया है, इसलिए इनका दिल रखने के लिए, वरना तकरीर खत्म कर देता। एक हदीस और सुनाता हूं, इजाजत है? इजाजत है? हाथ नीचे करो। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मीलाद मनाना और आप लोग हलवा पराठा जो बनाते हैं, ये सब हदीस से साबित नहीं है। आज के बाद से कहे तो सीधा कहिएगा, भाई हलवा हम बनाते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अरे बोलो, हलवा हम बनाते हैं, खाते हम हैं, चीनी मेरी लग रही है। अरे बोलो, सूजी मेरी है, चीनी मेरी है, मेरी बीवी बना रही है, परेशानी आपको क्यों हो रही है? इधर देखिए जनाब, लेकिन क्या कहिए, वो लोग उल्टी खोपड़ी का आदमी। इधर देखिए, वो लोग कहता है कि ये आप लोग जो कर रहे हैं हदीस से साबित नहीं है। आज के बाद से इधर देखिए, उनको बिरयानी खाते हुए देखिए तो सीधे पकड़िए और कहिए, मौलाना मेरा हलवा अगर हदीस से साबित नहीं है तो तुम्हारी बिरयानी भी हदीस से साबित नहीं है। अगर इधर देखिए, तो जब तुम बिरयानी खा रहे हो वहां फतवा नहीं है। हजरात, उनकी बिरयानी तो हदीस से साबित नहीं है, लेकिन मेरा हलवा हदीस से साबित है। इधर देखिए, मैं आपको हदीस का हवाला देता हूं, बड़ी लंबी हदीस है, सुनाऊंगा तो आप लंबे हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक टुकड़ा सुनाऊं,
बुखारी की हदीस सुनिए, बुखारी की हदीस इधर देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 775 किताबुन निकाह। जोर से बोलो, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 775 किताबुन निकाह। किताबुन निकाह का मतलब निकाह का बयान। अब आप हदीस सुनो, बड़ी लंबी हदीस है लेकिन बीच का हिस्सा पढ़ने जा रहा हूं। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रायतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ायदहु अला तिलकल हैसती व तकल्लमा बिमा शा अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अभी नीचे रखिए, अरे नीचे रखिए हजरत। आप इधर उधर करेंगे तो लोगों की नजर तकरीर को छोड़कर इधर आ जाएगी। अरे बोलो, अभी कीमती बात बयान करने जा रहा हूं, कीमती बात, इधर उधर मत करो, चुपचाप से बैठो, ना मोबाइल ना पैसा ना इधर उधर। इधर देखिए, मैंने किस किताब की हदीस सुनाई? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो, 2, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 775 जिल्द नंबर 2 निकाह का बयान। हजरत अनस कहते हैं, बड़ी लंबी हदीस है, जल्दी सुनिए, बच्चों को बैठाइए, ऐसे सही से बैठो, बड़ी लंबी हदीस है। हजरत अनस कहते हैं, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। बच्चे ने कहा इसलिए बढ़ा दिया, गौर से सुन लीजिए। हजरत अनस कहते हैं कि जब मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब से निकाह फरमाया, किससे निकाह? हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा से जब निकाह फरमाया तो हजरत अनस कहते हैं कि मेरी अम्मी जान ने बड़ा टेस्टी हलवा बनाया। क्या हलवा बनाया? पनीर, देसी घी और खजूर को पीस करके बहुत शानदार हलवा बनाया, और हलवा बना करके मिट्टी के बर्तन में सजाया, और कहा जाओ नबी को मेरा सलाम कहना, और कहना कि मेरी अम्मी जान ने गिफ्ट में हलवा पेश किया है। हजरत अनस कहते हैं, मैं हलवा लेकर नबी की बारगाह में गया। जैसे गया तो नबी ने कहा कि हलवा सामने रखो। इधर देखिए, ये लोग कहता कि आप लोग सामने रख के क्यों फातिया करते हैं? आज के बाद से कहे तो सीधे कहिए, भाई हम लोग खाना का एहतराम करते हैं, बाप का भी एहतराम, दादा का भी एहतराम, हर चीज का एहतराम करते हैं, खाने का भी एहतराम, इसीलिए खाना आगे रखते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप अपना पीछे ही रख के कर लीजिए। आपको अगर पीछे ही रखना पसंद है तो पीछे ले जाइए, जहां तक ले जाना हो ले जाइए, वो आपकी मर्जी है। अरे बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, क्या कहे वो पागलपनी के आगे क्यों रखते हैं? मेरी तरफ मैंने जो आपको हदीस सुनाई, ये बुखारी की हदीस है। उनको बुखार आ जाएगा, उनकी नानी अम्मा मर जाएगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। अरे बोलो, उनकी नानी अम्मा मर जाएगी, जवाब नहीं दे सकते। ये बुखारी की हदीस है। हजरत अनस कहते हैं कि नबी ने हलवा को कहां रखा? आगे, और आगे रखकर अपना हाथ रखा। वसा यदहू अला तिलकल हैसती, हलवा पर अपना हाथ रखा, और रखने के बाद क्या किया? वो तकल्लमा बिमा शा अल्लाह, नबी ने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। नबी ने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। तो बुखारी से साबित है कि सामने हलवा रखकर, खाना रखकर, बोलो कोई भी अच्छी चीज रख करके अल्लाह का कलाम पढ़ना, ये हदीस से साबित है। बल्कि मुस्तफा ने, बोलो मुस्तफा ने ये काम किया है। ये बुखारी की हदीस है। इधर देखिए, जब नबी ने पढ़ लिया, जोर से बोलो, जब नबी ने अल्लाह का कलाम, बोलो अल्लाह का कलाम पढ़ लिया, यानी पढ़ चुके। जब पढ़ चुके तो नबी ने फरमाया, ऐ अनस ऐसा करो, जाओ फला फला को बुला कर लाओ। फला फला को बुला कर लाओ। हजरत अनस गए, सबको बुला कर लिया। नबी ने जिसका जिसका नाम बताया सबको बुला के लिया। नबी ने फिर जोश में कहा, ऐसा करो, सड़क के किनारे खड़े हो जाओ, जितने लोगों को देखो सबको बुला के लाओ। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने 300 लोगों को बुलाया। कितने लोगों को?
300, ये बुखारी की हदीस है। इधर देखिए मुस्तफा का कमाल देखिए, और मुस्तफा ने जो अल्लाह का कलाम पढ़ा, हलवे में बरकत देखिए। इधर देखिए 300 लोगों को बुलाया, जब आ गए तो नबी ने फरमाया 10-10 आदमी आओ और चारों तरफ बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सामने का भरपेट हलवा खाओ। हलवा बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने सामने का भरपेट हलवा खाओ। हजरत अनस कहते हैं 10-10 आदमी आते चले गए, 300 लोगों ने पेट भर के खूब जम के हलवा खाया, लेकिन हलवा उतना ही था, अरे हलवा उतना ही बाकी रहा जितना मेरी अम्मी ने पेश किया था। लेकिन जब मैं हलवा का बर्तन उठाने लगा तो मैं हैरत में पड़ गया, मैं ताज्जुब में पड़ गया। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले हलवा ज्यादा था कि अब हलवा ज्यादा है, पहले हलवा ज्यादा था या अब हलवा ज्यादा है। ये है मुस्तफा का कमाल, ये है मुस्तफा का कमाल। क्या है तुम्हारा ख्याल? अरे बोलो, बदलो, उनसे कहो तौबा करो तौबा। तुम्हारी बिरयानी हदीस से साबित है, जबकि इधर देखो तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा हलवा हदीस से साबित है, तुम्हारी बिरयानी सऊदिया से साबित है। कहां से? हाँ, सऊदिया से साबित है। हाँ, लेकिन हमारा हलवा तो बुखारी की हदीस से साबित है। अब तुमको बुखार आ जाए तो मैं क्या करूं? अरे बोलो, इजाजत है? हाँ, इधर देखिए हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ में जब हलवा बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, तो उन लोगों के पेट में दर्द होता है। एक साहब ने क्या कहा जानते हैं? स्टेज पर कहा, वो मौलवी नाम नहीं लूंगा, खबीस ने, इधर देखिए बच्चा को बैठाइए, 2 मिनट के लिए बैठा लीजिए। ए बेटा बैठ, बस 2 मिनट के बाद सलाम पढ़ना है, सबको जाना है। इधर देखिए, गौर से सुनिए। उस मौलवी ने स्टेज पर कहा कि मैंने पूरा कुरान पढ़ डाला, लेकिन कहीं भी मीलादुन नबी का, ईद मीलादुन नबी का तज़किरा नहीं है। इधर देखिए, ये हलवा बनाना, ये बोलो, या लंगर बनाना, बिरयानी बनानी, सब कहीं से हदीस से साबित नहीं है। इधर देखिए, अचानक मैं आपको लखनऊ की बात करूं, लखनऊ में आलम बाग में मस्जिद के सामने, इधर देखिए मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने, जोहर का वक्त था, नमाज पढ़ने गया। चूंकि मैं जा रहा था, एयरपोर्ट उतरा और उतर करके मैं जा रहा था गोंडा बलरामपुर के जलसे में। कहां जा रहा था? गोंडा बलरामपुर के जलसे में। अचानक आलम बाग में जोहर का वक्त देखा तो मैंने सोचा गाड़ी लगाओ, नमाज पढ़ लूं और यहीं पर कुछ चाय वगैरह पी लूं। जब नमाज पढ़ के निकला तो देखा मौलाना लोग पाजामा उठा करके लोगों को बिरयानी खिला रहा है। अरे बोलो, हाँ बिल्कुल, पजामा को इतना उठाए हुआ था कि मुझको समझ में नहीं आ रहा था ये पाजामा है या चड्डी है। इधर देखिए, गौर से सुनिए। जैसे मुझको देखा तो कहता, मौलवी साहब आइए बिरयानी खा लीजिए। मैंने कहा ये बताओ क्या बेटा की शादी है? कहा नहीं मौलाना साहब, मुझको 10 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है। क्या कहा? मुझको 10 साल के बाद लड़का पैदा हुआ। मैंने कहा तुझको पैदा हुआ कि तेरी बीवी को? कहा हजरत मुझसे गलती हो गई। हमने कहा सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम दुनिया में आए कहां से? तुम्हारा आना सबसे बड़ी गलती है। तुम ना आते तो हम लोगों का दिमाग खराब नहीं होता। जब से तुम लोग आ गए कि हम लोगों का दिमाग खराब कर बैठे हो, ये हराम वो हराम, ये नाजायज वो नाजायज, और हम लोग जवाब देते देते थक चुके हैं। जुब्बा तो भीग ही जाता है, पाजामा भी भीग जाता है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, जैसे मौलवी साहब को देखा कि पाजामा उठा करके बिरयानी खिला रहे, मैंने कहा ये किस खुशी में? कहा बच्चे का बर्थडे है मौलवी साहब। मैंने कहा अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा बेटा चोर बनेगा कि नमाजी? कहा कि नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा कि डकैत? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा कि डाकू? कहा नहीं मालूम। हमने कहा बे पगला, जिस बेटे का फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, जिस बेटे का फ्यूचर तुमको मालूम नहीं,
उसके आने की खुशी में केक काटते हो, बिरयानी लोगों को खिलाते हो। और जो मेरा पैगंबर सारी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आया, सारी दुनिया के लिए रसूल बनकर आया, सारी दुनिया के लिए रहबर बनकर आया, हम उनके आने की खुशी में बिरयानी खिलाते तो तुम्हारा कलेजा फटता है। कान खोलकर सुन लो, तुमको औलाद से मोहब्बत है, औलाद की खुशी मनाओ। हमें रसूल से मोहब्बत है, हम रसूल के आने की खुशी मनाते रहेंगे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आई? अरे बोलो, बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो अब आप हदीस सुनिए। बेटा के बारे में मालूम नहीं कि डकैत बनेगा कि डाकू। अरे बोलो, नमाजी बनेगा कि शराबी। फ्यूचर नहीं मालूम। अरे बोलो, फ्यूचर नहीं मालूम। लेकिन आने की खुशी में वो बड़ा बड़ा केक काटता है कि मत पूछिए, वो भी सऊदीया से मंगाता है। अरे बोलो, सऊदीया से मंगाता है कि हाँ भाई मुझको बेटा पैदा हुआ है, इधर देखिए बड़ा से बड़ा केक। अब बताओ बे पागल, जिसका तुमको फ्यूचर मालूम नहीं कि आगे चल के ये आतंकवादी बनेगा कि देश का वफादार बनेगा, ये क्या बनेगा, डकैत बनेगा कि डाकू के डीएम, कुछ भी पता नहीं। उसके आने की खुशी में तुम बोलो केक काटते हो और उसका बर्थडे मनाते हो। और जो पैगंबर सारी दुनिया के लिए रसूल बनकर आए, सारी दुनिया के लिए मोनिसो गमखार बनकर आए, सारी कौम के लिए मसीहा बनकर आए, सारी दुनिया के पेशवा बनकर आए, हम उसके आने की खुशी में अगर हलवा बनाते हैं तो तुम्हारा कलेजा फटता है। सीधा जवाब दीजिए, तुमको बाप से मोहब्बत है, तुम बाप का बर्थडे मनाओ। औलाद से मोहब्बत है, औलाद का बर्थडे मनाओ। हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, हम कयामत तक मुस्तफा की मिलाद मनाते रहेंगे, मुस्तफा का जश्न मनाते रहेंगे, मुस्तफा के आने की खुशियां मनाते रहेंगे। बस तकरीर खत्म होने जा रही है। मिलाद की खुशी सिर्फ हम ही लोग नहीं मनाते हैं, सहाबा मेरे नबी के मिलाद की खुशी में जोर से बोलो रोजा रखते थे। क्या रखते थे? जोर से बोलो, रोजा। जैसे अपने लोग आशूरा का रखते हैं, और बोलो रखते हैं कि नहीं? आशूरा का रोजा, अरफा का रोजा, बोलो रखते हैं कि नहीं? शबे बारात में रोजा, जुमरात को रोजा। सहाबा किराम आशूरा का भी रखते, अरफा का भी रखते, जुमरात का भी रखते, और हफ्ते में हर सोमवार का रोजा रखते। अरे बोलो, हफ्ते में हर पीर के दिन रोजा रखते। और रोजा क्यों रखते? इसलिए रखते कि मेरे मुस्तफा उस दिन दुनिया में तशरीफ लाए। तो हम लोग तो साल में रोजा रख लेते हैं 12वीं शरीफ को। अरे बोलो, और सहाबा हफ्ते में हर सोमवार को रोजा रखते। इजाजत दीजिए तो वो हदीस सुना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हदीस में क्या है और दिले खबीस में क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो इस्तेहबाबी सियाम सफा नंबर 368। अन अबी क़तादा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल सुइल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौम इस्नैन फ़क़ाल अलैहि सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ी। हजरत अबू क़तादा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा नबी से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी, सोमवार को रोजा रखना कैसा है, पीर को रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा बेहतर काम है, सवाब का काम है। सोमवार का दिन बड़ा मुबारक दिन है। कान खोल कर सुन लो, सोमवार को ही मैं पैदा हुआ, सोमवार को ही मैंने नबूवत का ऐलान किया, मैंने सोमवार को ही मुझ पर कुरान उतरा, सोमवार के ही दिन मैं मदीना पहुंचा। और याद रखो, सोमवार के ही दिन मेरी वफात होगी। इधर देखिए, जो हदीस मैंने पढ़ी है इसमें 3 बातें हैं। क्या बातें?
नबी ने फरमाया कान खोलकर सुन लो, सोमवार को रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। सोमवार के ही दिन मैं पैदा हुआ, मेरी विलादत हुई। सोमवार के ही दिन मेरी विलादत हुई। सोमवार के ही दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया। सोमवार के ही दिन रमजान में मुझ पर कुरान उतरा। ये तो एक हदीस, और खसाए से कुबरा में दो बढ़ के है। वो क्या है सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैं पैदा हुआ सोमवार के दिन, मैंने नबूवत का ऐलान किया सोमवार के दिन, मुझ पर कुरान उतरा सोमवार के दिन। और जब मैं मक्के से चला मदीना पहुंचा, जिस दिन मदीना पहुंचा वो दिन भी सोमवार का था, और जिस दिन मेरी वफात होगी वो दिन भी सोमवार का होगा। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे बोलो, क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे। मैंने बहुत बयान कर दिया हदीसों कुरान, मैंने बहुत बयान कर दिया हदीसों। अब नहीं सुधरे या ना संभले कोई शैतान तो क्या है हमारा नुकसान? लाठी तुम पर पड़ेगी, कयामत में लड्डू हमको मिलेगा। अरे बोलो, कयामत में जब लाठी पड़ेगी तब कहोगे रब्बानी साहब थोड़ा लड्डू हमको खिलाइए। तो मैं कहूंगा दुनिया में जब खिला रहा था तो तुम कह रहे थे कि कहीं हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, और यहां कहां से आ गया? इधर देखिए हजरत, तौबा, होश में रहिए। ये बताइए कि मैंने अब तक जितनी बातें बयान की आपको समझ में आएगी नहीं? मेरी तकरीर को गुजराती भी समझता है, कर्नाटकी भी समझता है, बंगाली भी समझता है, भारत के किनारे किनारे का हिस्सा। इधर देखिए, मेरी जबान ऐसी है कि लोग मेरी भाषा को सब समझते हैं, और जब आदमी नहीं समझता तो मैं खुद अपनी तकरीर नहीं समझ पाता हूं। अरे बोलो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है आंख बंद करके बोले जा रहे हैं, चाहे मजमा गायब, कोई फर्क नहीं। अगर आपको मेरी तकरीर बंद करानी हो तो बीच में से दो आदमी से उठ जाओ, मैं खुद ब खुद कुर्सी से उठ जाऊंगा। मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके तकरीर करूं। एक मौलाना थे, तकरीर करने से पहले मुंह में टॉप। एक दिन मौलाना ने भूल करके शिरवानी का बटन मुंह में रख लिया। क्या रख लिया? मौलाना ने जेब में हाथ डाला तो शिरवानी का टूटा हुआ बटन जेब में था। मौलाना ने समझा कि टॉफी है, तकरीर करते कैसे मुंह में रखा और बगल में दाब लिया, ना बटन गले न तकरीर खत्म हो। लेकिन मेरा मामला ऐसा नहीं है। आपका दिल जब तक लगेगा तभी मेरी तकरीर होती है, और मैं लोगों को जगा कर बोलने की कोशिश करता हूं, और जब तक लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, मैं भी अपनी तकरीर में आगे नहीं बढ़ पाता हूं। अल्लाह आपको हर आलिम की तकरीर इसी तरह सुनने की तौफीक रफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी अवाम को हर उलमा के फैज से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला मेरी तकरीर से आपको, हमको, सबको दीन और दुनिया दोनों में सरबुलंदी अता फरमाए और हिदायत दे, और बदअकीदों को अल्लाह हिदायत दे, सबको हिदायत दे। आमीन आमीन आमीन। बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।